राधा स्वामी जी। प्रत्येक युग में परमात्मा किसी न किसी रूप में संसार में प्रकट होता आया है। ये संत सच्चे परमार्थ अथवा प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। संत संसारी जीवों की तरह जगत के पदार्थों के मोह में लिप्त नहीं होते। वे दुनिया में इस तरह रहते हैं जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है। मुर्गा भी सदैव पानी में रहती है, खाती है, क्रीड़ा करती है, परंतु जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। इसी प्रकार संत महात्मा इस संसार में रहते हैं, किंतु इसकी मलिनता उन्हें छू भी नहीं सकती। सब काम करते हुए भी उनकी आत्मा सदैव परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। किसी को कुछ पता नहीं कि उसका अंत कब आएगा। कौन कह सकता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाए, परंतु छोटे बड़े में भेद नहीं करती। बच्चे बूढ़े युवक की मृत्यु किसी भी समय हो जाती है। पिछले जन्मों में किए शुभ कर्मों के कारण हमें यह मानव शरीर मिला है, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए हमें इसी जन्म में इस मानव शरीर से जल्दी तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। हमारे अंतर में स्थित प्रभु के महल का द्वार तीसरे तिल पे है। इस द्वार में प्रवेश करके हमें यहाँ पर सदैव गूंज रहे शब्द को सुनना है। शब्द के इस अभ्यास से हृदय में प्रभु की सच्ची प्रीति उत्पन्न होती है। केवल शब्द ही सत्य या अमर है, बाकी सब कुछ झूठा या नाशवान है। सब खंड और मंडल, यह जगत, इसके राज्य और राजा सभी नाशवान हैं और बदलते रहते हैं। इसलिए यदि हम झूठे संसार और इसके झूठे पदार्थों के मोह में फंसे रहेंगे तो अगले जन्मों में भी इनके बंधन में जकड़े रहेंगे। उचित यही है कि हम अपने आप को संसार तथा इसके पदार्थों के मोह से मुक्त करके शब्द के साथ जोड़ें, क्योंकि शब्द अमर है और सच्चे सुख का दाता है। मन तथा इसकी चालों से सावधान रहना आवश्यक है। जो लोग मन के कहे चलते हैं वे माया के दलदल में फंसकर तड़पते हैं और कभी भी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे जीवों के दुखों का कोई अंत नहीं। इस बात की गवाही ऐसे अनेक व्यक्तियों के प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पत्रों से भी मिलती है, जो कहते थे कि जीवन से तंग आ चुके हैं और आत्महत्या तक की बात सोचते हैं, परंतु यह कायरों का काम है। आत्मघात से कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि हमारा गुरु से प्यार है तो कभी स्वप्न में भी आत्महत्या का विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। अगर मृत्यु से ही दुखों का निवारण हो सकता तो इससे सुगम और सस्ता सौदा क्या हो सकता है, परंतु नहीं। ऐसा करने से जो दुख मौत के बाद भुगतने पड़ेंगे वे वर्तमान दुखों की अपेक्षा कई गुना अधिक और गंभीर होंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जो सुखिया जिस नाम आधार। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम लोहे की मजबूत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। पहला बंधन शरीर है जो हमें समय और स्थान की सीमाओं के अंदर ले आता है। दूसरा बंधन पत्नी या पति है। विवाह होने के बाद परिवार बढ़ने से मोह बढ़ता है। तीसरा बंधन पुत्र पुत्रियां तथा चौथा बंधन अन्य सभी जन हैं। ज्यों-ज्यों यहाँ जंजीर लंबी होती जाती है त्यों-त्यों बंधन मजबूत होते जाते हैं। हमारे रोग और मानसिक चिंताएं इन सब में वृद्धि कर देते हैं तथा पुत्र पुत्रियों पौत्र पौत्रों के रोगों से हमारा बोझ और भी बढ़ जाता है। यह सब बंधन दुख और चिंता के लंबे और भयानक स्वप्न का एक रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह हमारा संसार के प्रति मोह बढ़ जाता है, जो हमारे
बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। जहाँ आशा वहाँ बासा, यह एक अटल नियम है। प्रकृति हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करती है। यदि हम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दें और उस बंधन को दृढ़ कर लें तो हमें दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। जो जीव संसार के मोह में फंसे हुए हैं उन्हें संसार के सुख दुख भोगने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है। इसके विपरीत जो जीव किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति प्राप्त करके शब्द में विलीन हो जाते हैं वे 84 अथवा जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होकर परमपिता परमात्मा में समा जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से मुक्ति पाना आवश्यक है, क्योंकि ये सूरत को नीचे गिराते हैं और बाहर दुनिया में फैला देते हैं। इन विकारों के कारण ही हमारी सूरत अनादिकाल से बाहर भटक रही है। हमें परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला, बल्कि गलत तथा उल्टे रास्तों पर चलकर हम अपने निज घर सचखंड से और भी दूर हो गए हैं। हम नित्य अविनाशी शब्द से मिलकर ही अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं, वरना मौत के बाद हमें ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जिसमें हम अपनी अभिलाषाओं को भलीभांति पूरा कर सकें और इस तरह 84 का चक्कर चलता रहेगा। आत्मा अमर है और सच्चे बादशाह परमात्मा की अंश होने के कारण यह एक राजकुमारी है। जब तक यह मन के अधीन है तब तक दुखी है। शैतान मन का साथ लेने के कारण यह राजकुमारी से दासी बन बैठी है। इसे मन के फंदे से स्वतंत्र करने के लिए शब्द के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। राधा स्वामी जी।